role of BRCs and CRC. हमारे जो BRC और CRC हैं उनका क्या रोल है, उसको जो भी हम नेटवर्किंग करते हैं उसमें वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि BRC और CRC होता क्या है। किसी को पता है व्हाट इज BRC एंड व्हाट इज CRC? फुल फॉर्म पता है किसी को दोनों के? आई होप कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मैम सीआरसी का पता है, कंपोजिट रीजनल सेंटर। सीआरसी का नहीं पता है। हाँ क्या, एक बार फिर से बोलिए। मैम सीआरसी का पता है, पीआरसी का नहीं पता है। अच्छा ठीक है, ओके। एक लोग बोलिए। आश्रित, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। कंपोजिट रीजनल सेंटर। और BRC का? मैम BRC का तो मैम जानकारी में नहीं है। BRC का किसी को नहीं पता? अच्छा ये बताइए, हमारा जो एक जिला होता है वो किस चीजों में बटा होता है? जो एक सिस्टम होता है ना जिलों को, हाँ ब्लॉक्स में बटे होते हैं ना जिले, तो BRC का फुल फॉर्म हुआ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और CRC का बताया आप लोगों ने? CRC का कंपोजिट तो ठीक है, बट वो कंपोजिट रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो CRRC होता है। CRC का फुल फॉर्म होता है तो फिर क्लस्टर होगा। हाँ बताइए रत्नेश। यस यस यस, CRC का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। और जो थर्ड है वो है CRRC, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के बगल में, आप सब लोग वहां गए भी होंगे और देखी भी होगी बिल्डिंग। CRRC, उसका फुल फॉर्म होता है कंपोजिट रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। ओके, तो BRC जो और CRC जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया गया था अंडर SSA, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। हर जिले में BRC और CRC को स्टैब्लिश किया गया था। अब BRC तो जैसा मैंने बताया कि हर जनपद को कुछ ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में पता है आपको कितने ब्लॉक्स हैं? किसी को पता है लखनऊ में कितने ब्लॉक हैं? हम पूछ रहे हैं क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है। किसी को मालूम है कितने ब्लॉक्स में बटा लखनऊ? नहीं पता? चलिए मान लिया, अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग इसे कंफर्म भी कर लेंगे। मान लेते हैं लखनऊ में 15 ब्लॉक हैं। ठीक है, लखनऊ में 15 ब्लॉक्स हैं, उसमें एक दो के नाम मुझे जैसे मॉल, मलिहाबाद, ठीक है, इस तरह के ब्लॉक्स हैं। अब हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ गांव है। ठीक है, तो एक जनपद जो है वो ब्लॉक्स में बटा होता है, और ब्लॉक जो है वो कुछ क्लस्टर्स में बटा होता है। क्लस्टर का मतलब होता है समूह या झुंड, है ना। तो क्या होता है कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो होता है उसके अंतर्गत मान लीजिए एक ब्लॉक में 40 गांव हैं। ठीक है, तो 40 गांव में एक ब्लॉक के अंदर 4 CRC बना दिए गए, 4 क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बना दिए गए, इसमें 10-10 गांवों को इंक्लूड कर लिया गया। तो इससे क्या होता है लखनऊ में? हाँ बेटा, 8 ब्लॉक है लखनऊ में। कितने? 8 8 10 8 8 ओके यस ठीक है, आपने कंफर्म किया है? यस मैम, सर्च किया है। माल, मलिहाबाद, चिनहट, बक्शी का तालाब, अच्छा, काकोरी, हाँ गोसाईगंज, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज। ठीक है। तो 8 ब्लॉक लखनऊ में होते हैं, और हर ब्लॉक्स को जो है वो उनको क्लस्टर्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। वैसे तो ब्लॉक्स में बहुत सारे काम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के काम चलते हैं, बट यहाँ पे हम बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं?
इंक्लूसिव एजुकेशन और एजुकेशन के संबंध में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसमें इनका क्या रोल है। तो हर बीआरसी को हम क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे सर्विसेज पहुंचानी आसान हो जाती है, जानकारियां इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब बहुत बड़ा एक एरिया होगा, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना, वहां सर्विसेज पहुंचाना, ठीक है, तो वहां वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर हम उसी को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और हर ग्रुप्स की जिम्मेदारी किसी किसी को दे दें, तो वहां तक सर्विसेज पहुंचना भी आसान हो जाता है और वहां की समस्याओं से अवगत होना भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से बीआरसी और सीआरसी जो थे उनको स्टैब्लिश किया गया एसएसए के अंतर्गत। किस लिए, क्या काम करने के लिए? सबसे पहला पॉइंट, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए। जो हमारे ऑलरेडी जो शिक्षक ऑलरेडी सर्विस में हैं, इन सर्विस ऑलरेडी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं जो पहले से ही सर्विस में हैं, उनको ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से, ठीक है, सबसे पहला उनको किया गया। क्योंकि जब सर्व शिक्षा अभियान आया था तो हमें तो जो उसमें जो भी उसकी योजनाएं थी, जो भी उसका विजन था, उसको हमें सब तक पहुंचाना था। तो वो टीचर्स के द्वारा ही, जो एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन का जो मेन माध्यम होते हैं वो टीचर्स होते हैं। तो इन सर्विस जो भी टीचर्स थे उनको सबसे पहले प्रशिक्षित करना कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसका क्या मतलब है एंड ऑल। तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग सबसे पहला। दूसरा, टू प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू स्कूल्स। जो भी विद्यालय थे, जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी विद्यालय थे, उनको एकेडमिक सपोर्ट प्रदान करना। एकेडमिक सपोर्ट का मतलब, मान लीजिए किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, वहाँ पे शिक्षकों को की उपलब्धता सुनिश्चित करना। किसी विद्यालय में कोई सामान की आवश्यकता है, वहाँ वो पहुँचाना। मतलब जो संसाधनों की कमी है, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे किसी भी कैसे भी संसाधन है, तो जो कि शिक्षा में काम आते हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, उसको सपोर्ट प्रदान करना, ये कार्य था। उसके बाद, टू हेल्प कम्युनिटी मोबिलाइजिंग सर्विसेज। जो भी समुदाय से जो भी सर्विसेज हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से हम कम्युनिटी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कम्युनिटी से हमें सर्विसेज प्राप्त होती है उसके लिए हेल्प करना, ये भी बीआरसी और सीआरसी करते थे। इसके लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं कि इनके हैं इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टू प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू स्कूल्स एंड टीचर्स एंड हेल्प इन कम्युनिटी मोबिलाइजिंग सर्विसेज। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा और व्यापक तौर पे बात करें तो जो बीआरसी जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, इसका जो मुखिया एक तरह से कहते हैं वो होते हैं ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, तो बीआरसी की सारी गतिविधियों को वो कोऑर्डिनेटर ही देख रेख करते हैं, वहां का कार्य वही देखते हैं कि बीआरसी का कार्य कैसा चल रहा है, ठीक है, और वही सीआरसी को भी गवर्न करते हैं, उनको भी सुपरवाइज करते हैं। तो एक तरह से अगर हम एक नटशेल में अगर हम बात करें कि क्या मेन रोल हैं बीआरसी और सीआरसी के, तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट, शैक्षिक, मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनके बारे में कार्य करना, सबसे पहला शैक्षिक। दूसरा, सुपरवाइज करना, जो भी कार्य चल रहे हैं शैक्षिक कार्य, उनको सुपरवाइज करना, उनको पर्यवेक्षण करना, उनका ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है, या अगर उसमें किसी चीज की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो उसको फुलफिल करना। तीसरा, मैनेजेरियल रोल भी है इनका। मैनेजेरियल रोल का मतलब है प्रबंधकीय, मतलब
जो भी विद्यालय में या शिक्षा में जो मैनेजमेंट संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करना। तो मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? स्टाफ की कमी, संसाधनों की कमी, है ना, जो हमने आपको पहले बताया। तो उस चीज को मैनेज करना, तो एक रोल उनका होता है मैनेजरियल रोल। नेक्स्ट रोल जो है कह सकते हैं नेटवर्किंग, जोड़ना। जैसा अभी हम ये नेटवर्किंग के बारे में ही पढ़ रहे थे इस पूरे यूनिट में। तो ये जो बीआरसीज होते हैं और सीआरसीज होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जोड़ने का कार्य करते हैं, कहीं सबको आपस में जोड़ के, जिससे जैसी हेल्प लेनी होती है वो मदद प्राप्त करते हैं और शैक्षिक कार्यों को पूरा करते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग, यस, कि जो भी कार्य चल रहा है वो कितना सफल हुआ, जो लक्ष्य हम लेके चले थे क्या वो लक्ष्य प्राप्त हुआ, उसकी मॉनिटर करना, उसको इवैल्यूएट करना, ये कार्य भी बीआरसी और सीआरसी करते हैं। तो कौन कौन से रोल हो गए? एकेडमिक हो गया सबसे पहला, दूसरा सुपरवाइजरी मतलब पर्यवेक्षण, तीसरा मैनेजेरियल प्रबंधकीय, चौथा नेटवर्किंग जोड़ने से संबंधित, और पांचवा मॉनिटरिंग मतलब निगरानी करना, मूल्यांकन करना, ये कार्य। तो ये सारी चीजें जो है वो बीआरसीज और सीआरसीज करते थे। अब क्या क्या चीजें थी वो आप ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे टीएलएम्स की आवश्यकता है, स्पेशल टीएलएम्स की आवश्यकता है, स्पेशल फर्नीचर्स की आवश्यकता है, रिसोर्स टीचर्स और इटिनरेंट टीचर्स को किस तरह से स्कूल में प्लेस करना है, किस किस समय वो स्कूल में विजिट करेंगे, तो उस समय बच्चे वहाँ उपस्थित रहें। जो हेडमास्टर हैं विद्यालय के, उनको समय समय पर गाइड करते रहना, ठीक है, ऐसे बच्चों के बारे में। टीचर्स को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, उनको सेंसिटाइज करना समय समय पर, जो सामान्य अध्यापक हैं उनको सेंसिटाइज करते रहना। तो ये सारा काम जो है ये बीआरसीज और सीआरसीज करते हैं। और जो सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनको भी क्रियान्वित करने में वो मदद करते हैं। मान लीजिए किसी ब्लॉक पे कैंप लगा हुआ है, मान लीजिए मेडिकल कैंप लगा हुआ है, या उपकरण का वितरण वाला कैंप लगा है, जिसमें बच्चों को, विकलांग बच्चों को उपकरण और ये सब प्रदान किए जाते हैं, उपकरण वगैरह, या किसी का प्रमाण पत्र बनवाने का कैंप लगा है। तो इस तरह के जो भी गतिविधियां हैं उनके ब्लॉक में, उसकी वो मॉनिटरिंग करते हैं और उसमें वो जैसी मदद की आवश्यकता होती है वैसी मदद करते हैं। तो एक तरह से ये सबको आपस में लेके चलते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन को पुश करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं बीआरसीज और सीआरसीज। ओके, सबको क्लियर होगी मेरी बात? मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए। सबसे पहला पॉइंट था एकेडमिक, दूसरा सुपरवाइजर, थर्ड मैनेजरियल, फोर्थ नेटवर्किंग, फिफ्थ मॉनिटरिंग। ओके, ये था। और ये जो था बीआरसी और सीआरसी किसके अंडर में एस्टैब्लिश हुआ? एसएसए के अंडर में एस्टैब्लिश हुआ। मेन क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके? इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पहला, दूसरा टू प्रोवाइड academic support to schools and teachers, और तीसरा हेल्प इन कम्युनिटी मोबिलाइजिंग सर्विसेज। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। मेरे ख्याल से आपको बीआरसीज और सीआरसीज की भूमिका समझ में आ गई होगी। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, मुझे लग रहा है शायद कई लोग बीआरसी कोऑर्डिनेटर से मुलाकात भी हुई हो बहुत लोगों की। अगर आपने इस फील्ड में काम किया है कभी तो आप जानते होंगे बीआरसीज कौन होते हैं। जानता है कोई? किसी का है कोई तारतम्य, किसी का कुछ रिलेशन? कभी कैंप लगाया गांव में, कभी कोई ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम चलवाए हैं, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। कोई जो भी ब्लॉक के बच्चे हैं या जो भी ब्लॉक के लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस को जागरूक करना, ये भी इनका एक काम होता है, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये एजुकेशन में अपनी सहायता
प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे CRRC। CRRC कंपोजिट रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देखा है CRRC, सबने देखा है? जी मैम, देखा है अपने यूनिवर्सिटी के बगल में, है ना, सभी लोग ने देखा होगा। खासकर आईडी वाले बच्चे तो वहाँ प्रैक्टिकल करने भी जाते थे, तो उन्होंने देखा होगा, क्योंकि वहाँ हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, वो किसी विकलांगता विशेष के लिए कार्य नहीं करता है, वो रिहैबिलिटेशन के लिए कार्य करता है। हर तरह का रिहैबिलिटेशन सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो CRRC के जो मेन मुख्य कार्य हैं, अब उनको मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला जो कार्य है CRRC का, वो है रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को डिलीवर करना, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। अब पुनर्वास सेवाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? पुनर्वास सेवाओं में आपके दृष्टिबाधित बच्चों का पुनर्वास भी आता है, श्रवणबाधित बच्चों का पुनर्वास भी आता है, ऑर्थोपेडिकली बच्चों का पुनर्वास भी आता है। ठीक है, और ये जो हमारे कंपोजिट रीजनल CRRC होते हैं, ये खाली बच्चों के लिए कार्य नहीं करते हैं, ये बड़े लोगों के लिए भी कार्य करते हैं। वहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स भी बनाए जाते हैं, मतलब प्रोस्थेटिक्स वाला काम भी होता है। तो काफी काम ये लोग करते हैं। तो पहला काम क्या हुआ? पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, हर तरह की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, हर तरह के लोगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद ट्रेनिंग एंड मैन पावर डेवलपमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू PWDs। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको सर्विसेज देने के लिए मैन पावर को डेवलप करना, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, जिससे ऐसे मानव संसाधन प्रशिक्षित होकर तैयार हों, जो कि विशेष आवश्यकता वाले लोगों को अपनी सेवाएं दे सके। तो CRRCs में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी समय समय पर चलते रहते हैं। ठीक है, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 1 साल वाला भी, 6 महीने वाले कोर्सेज, 3 महीने वाले कोर्सेज, तो ये समय समय पर वो लोग चलाते रहते हैं, जिससे मैन पावर ज्यादा से ज्यादा पुनर्वास के क्षेत्र में डेवलप हो सके। और हमारे जो बगल में CRRC है, वहाँ तो डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं। आप लोग को पता होगा कि वहाँ ID का डिप्लोमा कोर्स चलता है। पहले VI का भी चलता था, अब शायद नहीं चल रहा है, या चल रहा है मुझे याद नहीं है। तो वहाँ डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं। ओके, थर्ड जो रोल है इनका, वो है सर। मैम वहाँ HI का नहीं चलता है, HI का नहीं चलता है, लेकिन VI वहाँ पर। हाँ VI का है मैम, VI का है, MR का है। हाँ, HI का नहीं है, है ना? हाँ VI का है मैम। हाँ, VI का पहले तो चलता था, इस समय चल रहा है कि नहीं मुझे याद नहीं मैम, चल रहा है मैम, ID चल का रहा है। ओके, ठीक। हाँ ओके, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दो अनीता। हाँ, तो तीसरा जो पॉइंट है वो है सर्व एज रिसोर्स सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये क्या कार्य करता है? ये एक रिसोर्स सेंटर की तरह कार्य करता है। किनके लिए? जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, या जिनको भी स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, उन सभी लोगों के लिए ये एक रिसोर्स सेंटर की तरह काम करता है, एक संसाधन केंद्र की तरह काम करता है, जहां पे विशेष शिक्षा से संबंधित और पुनर्वास से संबंधित संसाधन उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग द रिहैब प्रोफेशनल्स, multi rehabilitation workers, functionaries in government and non-government sectors and village level workers। जैसे मैंने पहले भी बताया कि समय समय पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाता है। किनके लिए चलाता है?
जो भी रिहैबिलिटेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं प्रोफेशनल, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह या वर्कशॉप सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है। फिर जो भी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोग हैं उनको भी विकलांगता या पुनर्वास से संबंधित नॉलेज या सेंसिटाइज करने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। ये जो भी मतलब इस फील्ड में काम करना चाहता है उसकी नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए समय समय पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद और क्या करता है ये, अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी होता है, मतलब नए नए शोध भी किए जाते हैं स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन से संबंधित। जो भी केसेस आते हैं उनसे डेटा इकट्ठा करके भिन्न भिन्न प्रकार के शोध भी किए जाते हैं CRRC के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैब्रिकेशन एंड फिटमेंट ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। यस, जो भी हमारे व्यक्ति हैं, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार एड्स और अप्लायंसेस का नाप लेना और उसको उनके अनुसार फैब्रिकेट करना, मतलब बना के उनको फिट करना। पहले उनका नाप लेना, फिर उस नाप के अनुसार उसको बनाना और उसके बाद उन्हें उनके उस बॉडी ऑर्गन पे फिट करना। ये भी CRRC का कार्य है, ठीक है। उसके बाद और क्या करते हैं ये, to undertake public education program for creating awareness। हाँ, ये भिन्न भिन्न जगहों पर कैंप्स लगाते हैं और लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। खासकर जो अंदरूनी इलाके होते हैं, गांव के इलाके होते हैं, अंदर वाले जहां तक नहीं कोई पहुंच पाता है, बहुत इंटीरियर्स में भी जाकर ये जागरूकता कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है to establish linkages with existing medical, educational and employment services। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर किसी भी प्रकार की मेडिकल आवश्यकता है, ठीक है, चिकित्सीय आवश्यकता है या शैक्षिक आवश्यकता है या एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, ठीक है, रोजगार की आवश्यकता है, तो इसके बारे में भी जो है ये अलग अलग विभागों से, अलग अलग एजेंसियों से लिंकेज स्थापित करते हैं और उसके बाद जैसी जहां जरूरत होती है वैसे वहां पे उनकी विकलांगजनों की हेल्प करते हैं। के बाद और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ सर्विस बाय एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स ग्रुप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बहुत सारे आपने सुने होंगे कि पेरेंट्स अपने खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं। जो भी विकलांग बच्चों के बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनका अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है और वो स्वयं आपस में मिलजुल के अपने बच्चों की आवश्यकता पूरी करते हैं। उनका खुद का एक ग्रुप होता है। तो ये जो CRRC होता है ये ऐसे पेरेंट्स के ग्रुप्स को भी हेल्प करता है, ठीक है। और क्या, और एक जो जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करता है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का कार्य करता है। अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मानव संसाधन को विकसित करने का कार्य करता है, क्योंकि जब मानव संसाधन ज्यादा होंगे तभी हमारे दिव्यांग बच्चों का, दिव्यांग लोगों का पुनर्वास ज्यादा अच्छे से संभव हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी आगे चल के स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र के मानव संसाधन ही तो हो, वही तो बनने वाले हो आप लोग। एक तरह के मानव संसाधन ही तो हो आप लोग। मैन पावर की आवश्यकता है रिहैबिलिटेशन फील्ड में, जो मानव संसाधन की आवश्यकता है आप लोग उसी मानव संसाधन बनने की ओर अग्रसर हो। जैसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा, आप RCI में रजिस्टर्ड हो जाओगे, तो आप भी एक मानव संसाधन के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हो, ठीक है। तो मानव संसाधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं और टीचरों की काफी कमी है। इसलिए
ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा मानव संसाधनों को विकसित किया जाए। ठीक है, तो ये हुआ रोल ऑफ बीआरसी, सीआरसी एंड सीआरआरसी। सबको क्लियर मेरी बात? किसी को कोई परेशानी? ओके, ठीक है। तो आज आपका 4th यूनिट भी खत्म हो गया। ओके।